रात के 2:35 हो रहे थे। शहर के बाहर जाने वाली सड़क पर दूर दूर तक सन्नाटा पसरा हुआ था। हवा में ठंडक थी और सूखे पत्ते सड़क पर घिसटते हुए अजीब सी आवाज कर रहे थे। उस सुनसान सड़क पर एक काली एसयूवी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। तभी एक ट्रक से उस कार का भयानक एक्सीडेंट हो गया। स्वस्तिक एक मशहूर यूट्यूबर था। उसका चैनल था द नाइट हंटर। उसके चैनल पर लाखों सब्सक्राइबर थे, लेकिन उसकी पहचान सिर्फ एक यूट्यूबर की नहीं थी। वो खुद को नास्तिक और तर्कवादी कहता था। इस दुनिया में भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती, सब इंसान के दिमाग का वहम है। आप लोग डरते हैं तो वो आपको डराते हैं। उसके चैनल के वीडियो अक्सर भूतिया जगहों पर सच दिखाने वाले होते थे। जहां लोग डरते थे वहां स्वस्तिक कैमरा लेकर चला जाता था। पुराने किले, सुनसान अस्पताल, खंडहर हवेलियां, और हर वीडियो के अंत में उसका वही डायलॉग होता था, देख लिया ना, भूत कहीं नहीं होते हैं। आपको यकीन ना हो तो हमारे शहर में आकर देखो। नहीं, मुझे यकीन नहीं है, आकर देखो। स्वस्तिक अपने उसी सब्सक्राइबर के कहने पर उसके शहर भूतों की तलाश में पहुंचा था। मगर आज की रात कुछ अलग थी। हेलो एंड वेलकम यू ऑल। आज का हमारा वीडियो है 3AM चैलेंज हॉन्टेड ऑर्फनेज। कहा जाता है कि शहर से करीब 20 किलोमीटर दूर जंगल के बीचों बीच एक पुराना अनाथालय था। आज से करीब 15 साल पहले वहां भयानक आग लगी थी। उस आग में कई बच्चे और एक बूढ़ी देखभाल करने वाली महिला मर गए थे। उसके बाद से वो जगह वीरान पड़ी थी। गांव वाले कहते हैं रात के समय वहां बच्चों के रोने और हंसने की आवाजें आती हैं। कोई वहां जाने की हिम्मत नहीं करता, लेकिन आज आपका स्वस्तिक वहीं जा रहा है। मिलते हैं थोड़ी देर में। कहते हुए उसने लाइव स्ट्रीमिंग बंद की और अपनी कार चलाकर उस जगह पहुंचा जहां उसे रात बितानी थी। उसने अपनी कार अनाथालय के टूटे हुए गेट के सामने रोक दी और फिर स्वस्तिक ने कैमरा ऑन किया और कैमरे के सामने मुस्कुराते हुए बोला, हेलो नाइट हंटर्स, आज हम आए हैं शहर के सबसे डरावने कहे जाने वाले अनाथालय में और मैं यहाँ 3AM चैलेंज करने वाला हूँ। कहते हुए उसने कैमरा घुमाकर सामने का दृश्य दिखाया। टूटी हुई दीवारें, काले पड़े खिड़की के फ्रेम और जंग लगा हुआ गेट। अंदर का आंगन पूरी तरह घास और झाड़ियों से भर चुका था। अरे ये तो सच में डरावनी जगह लग रही है। लोग कहते हैं यहाँ भूत है। आज देखते हैं सच क्या है और झूठ क्या। कहते हुए वो हंसने लगा। उसने कैमरा उठाया और गेट को धक्का दिया। गेट की आवाज सन्नाटे में गूंज गई। दरवाजे के उस पार खंडहर हो चुकी अनाथालय के अंदर स्वस्तिक धीरे धीरे अंदर गया। अंदर उखड़े हुए फर्श पर टूटे कांच और लकड़ी के टुकड़े पड़े थे। हर कदम पर कड़क कड़क की आवाज आती। स्वस्तिक ने अपने साथ लाई हुई लाइट्स ऑन की। दोस्तों, किसी समय बच्चों की हंसी से गुलजार ये अनाथालय बिल्कुल वीरान है। ये देखो, इसकी दीवारों पर पुराने पेंट के निशान और बच्चों की फीकी ड्राइंग अभी भी दिखाई दे रही है। कहीं सूरज, कहीं घर, कहीं स्टिक फिगर बच्चे। उन सब ड्राइंग को देख स्वस्तिक भावुक हो गया। उसे उन बच्चों के लिए बुरा लग रहा था। लोग कहते हैं यहाँ मरे हुए बच्चों की आत्मा रहती है। वो सच है या झूठ वो तो नहीं पता, मगर यहाँ आधे जले हुए सामान और चीजें मुझे उनके होने का एहसास करा रही है। कहते हुए वो आगे बढ़ा। अचानक हवा का एक तेज झोंका आया। ऊपर लगी टूटी खिड़की धड़ाम से हिल गई। एक पल के लिए स्वस्तिक चौंक गया, फिर वो मुस्कुराया। स्ट्रेंज, क्लासिक हॉरर साउंड। अभी समय हुआ है 2:30, यानी कि अभी हमारे पास आधा घंटा है जब हमें उनके होने का एहसास होगा। मैं कुछ तैयारियां कर लेता हूँ। कहते हुए स्वस्तिक ने अपने मोबाइल को स्टैंड पर लगाकर लाइव चालू रखा और उसके बाद उसने अपने बैग से मोशन सेंसर निकाले।
उन्हें वो अलग अलग कमरों में रख रहा था। अगर यहां कोई हलचल होगी तो ये सेंसर बीप करेगा और हमें पता चल जाएगा कि हमारे अलावा यहां पर कौन है। कहते हुए स्वस्तिक की निगाह कैमरे की ओर ही थी। जैसे ही कुछ मिनट बाद घड़ी में 2:55 हुए, एक कमरे के सेंसर में आवाज आई, बीप। आवाज सुनकर स्वस्तिक ने तुरंत उस कमरे की ओर रुख किया। सेंसर के पास जाकर स्वस्तिक रुक गया। वो इधर उधर देखने लगा, मगर वहां पर कोई नहीं था। ओफ, हमने मिस कर दिया, या शायद कोई चूहा होगा। कहते हुए वो हंसने लगा और उस कमरे से बाहर आ गया। जैसे ही वो बाहर आया, घड़ी में 3 बज चुके थे। वो हॉल में वापस आया ही था कि कुछ सेकंड बाद बीप 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 3 कमरों के सेंसर एक साथ बज उठे। एक साथ आवाज सुन स्वस्तिक थोड़ा चौंका। ये थोड़ा अजीब है, एक साथ 3 कमरों में सेंसर कैसे बज सकते हैं? क्या एक से ज्यादा लोग हैं, या शायद हवा होगी तभी सारे सेंसर एक साथ बजने लगे। अब घड़ी में समय हो रहा था 3:07। हॉल का टेम्परेचर अचानक से कम हो गया। स्वस्तिक को ठंड लगने लगी। स्वस्तिक ने थर्मल मीटर देखा तो वो हैरान रह गया। अजीब बात है, अभी कुछ देर पहले यहाँ तापमान 24 था, अब 16 हो गया। कहते हुए उसने कैमरे की तरफ देखा। कई सारे लोग उसे देख रहे थे। उसके मोबाइल पर कमेंट आने शुरू हो गए। अरे इस तरह हमें डराओ मत, ये सब अपने वीडियो पर व्यू बढ़ाने की ट्रिक है। हे गाइस, ये क्या बोल रहे हो? मैं ये सब व्यू बढ़ाने के लिए नहीं कर रहा हूँ, बल्कि ये साबित करने के लिए कर रहा हूँ कि भूत प्रेत नहीं होते। तो फिर ये सब क्यों दिखाऊंगा मैं? दोस्तों, ये सच में थोड़ा स्ट्रेंज है। स्वस्तिक अपने चैनल पर आए सवालों के जवाब दे ही रहा था कि तभी दूर किसी कमरे से हल्की सी आवाज आई, बच्चों के हंसने की। ऐसा लगा जैसे कई सारे बच्चे एक साथ हंस रहे हो। स्वस्तिक एक पल के लिए चुप हो गया। उसके वीडियो पर व्यू बढ़ने लगे तो वो फिर हंसने लगा। रिकॉर्डेड साउंड होगा, लोग डराने के लिए लगा देते हैं, मगर हम तो इतनी सी बात से नहीं डरेंगे। अब समय हो रहा था 3:20। स्वस्तिक अभी भी मुख्य हॉल में था। यह वही जगह थी जहां कभी बच्चों का डाइनिंग एरिया था। अब वहां सिर्फ टूटी कुर्सियां और मेजें पड़ी थी। अचानक एक कुर्सी धीरे धीरे हिली। स्वस्तिक ने कैमरा उस तरफ घुमाया, मगर वहां कुछ नहीं था, सिर्फ कुर्सी हिल रही थी। यह शायद हवा के कारण हुआ। लेकिन फिर एक के बाद एक कुर्सी टेबल हिलने लगी तो उसके चेहरे पर अब हल्की घबराहट दिखने लगी थी। अब घड़ी में समय हुआ था 3:33। अचानक स्वस्तिक के हाथ में पकड़ा कैमरा ग्लिच करने लगा। स्क्रीन पर अजीब लाइनें आने लगी। ये क्या हो रहा है? उसने कैमरे की स्क्रीन पर खुद को देखा और उसी पर उसका चेहरा सफेद पड़ गया। स्क्रीन में उसके पीछे एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। सफेद साड़ी, चेहरे पर जले के निशान और गहरी आंखें जो सफेद थी। स्वस्तिक ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। उसने फिर स्क्रीन की तरफ देखा। अब भी वो औरत वहीं खड़ी थी, लेकिन वो डरावनी नहीं लग रही थी। उसके चेहरे पर एक